Hello बच्चों, let's start the question. Two separate monochromatic light beams A and B of the same intensity, energy per unit area per unit time, okay, are falling normally on a unit area of a metallic surface. Their wavelength are lambda A and lambda B respectively, assuming that all the incident light is used in ejecting the photoelectrons. The ratio of the number of photoelectrons from beam A to that from B. देखिए यहाँ पे बोला गया दो सेपरेट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स हैं ए एंड बी जिनकी इंटेंसिटी सेम है, दैट मीन्स आई ए इज नथिंग बट आई बी, ये हमें दिया गया है। और साथ में क्या बोला गया है डियर, दोनों के लिए वेवलेंथ जो है इसके लिए लेमडा ए है और इसके लिए कितनी है लेमडा बी है। दो अलग अलग लाइट सोर्स के लिए वेवलेंथ हमें दे रखी है। Assuming that all the incident light is used for ejecting the photoelectron, the ratio of the number of photoelectrons, that means हमसे पूछा गया है Na upon Nb, ये हमसे पूछा गया है डियर, where Na is the number of photoelectrons emitted from the surface by the light beam A and the photoelectrons emitted by the light beam. Okay, so now हमें पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है डियर, पावर अपॉन पर यूनिट एरिया। ओके, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम इनटू ए। अब यहाँ देखिए पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम इनटू ए, और वर्क डन इज नथिंग बट एन नंबर ऑफ फोटोन इमिट इंसिडेंट एंड power, or we can say energy of one photon. So total work done, or we can say energy n into e divided by ta। और यहाँ पे दिया गया है यूनिट पर यूनिट एरिया। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा डियर, एन ई बाई टी ओनली। ए को हम कितना ले सकते हैं, पर यूनिट एरिया, ठीक है, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। सो नाउ आई इज नथिंग बट एन ई बाई टी, दिस इज द फॉर्मूला। So E, we also know that E SC by lambda. Okay, so what we have, I is equals to N by T HC by lambda. Okay, so here what we have, N by T is equals to I lambda upon SC. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा डियर, जब हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा और एन के अंदर टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ पे आई कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से एच और सी भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो एन बाय टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया यहाँ से, क्योंकि हमें इंटेंसिटी कांस्टेंट दी हुई है और हमें पता है एन बाई टी, जब नंबर ऑफ फोटोन्स किसी मेटेलिक सरफेस पे जब हम इंक्रीज करेंगे तो फोटो जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, दैट मींस नंबर ऑफ एन इंक्रीज होगा व्हेन एन बाई टी इंक्रीजेस। जब एन बाई टी इंक्रीज होगा तो एन भी इंक्रीज होगा। ओके, सो एन बाई टी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एन। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। जब ये रिलेशन हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं लैम्डा ए इक्वल्स टू के एन ए एंड लैम्डा बी इज इक्वल्स टू के एन बी। अब दोनों का रेशियो पूछा गया है डियर, तो क्या बनेगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज नथिंग बट एन ए बाई एन बी। हमारा जो राइट आंसर होगा डियर क्या होगा, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी। Okay, so first option is correct for this question. So I think you will get the answer. Thank you very much.